आप सुन रहे हैं पटेल ऑन द मूव। हम आप तक लाते हैं वेरीफाइड स्टोरीज, रियल इवेंट्स और जरूरी ऑन ग्राउंड अपडेट्स। आज की रिपोर्ट दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट पर इंडियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा जारी की गई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर आधारित है। 10 नवंबर 2025 की शाम लगभग 6:52 पर दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक बड़ा धमाका हुआ। यह हादसा नेताजी सुभाष मार्ग पर हुआ। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई एक Hyundai i20 कार में अचानक से ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना पावरफुल था कि आसपास की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और उनमें आग भी लग गई। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू टीम्स और फायर फाइटर्स कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए और घायलों को जल्द से जल्द लोकनायक हॉस्पिटल और पास के दूसरे मेडिकल सेंटर्स में भर्ती कराया गया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कंफर्म किया है कि गाड़ी एक Hyundai i20 थी। उन्होंने पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू करने के ऑर्डर्स दिए हैं। साथ ही सभी सेंट्रल एजेंसीज को निर्देश दिए गए हैं कि हर पॉसिबल एंगल से जांच की जाए, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट हो, कोई केमिकल इग्निशन या फिर एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल। होम मिनिस्टर ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, दिल्ली पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी बुलाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इस पूरी सिचुएशन की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया है, मृतकों के परिवारों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि एक्सप्लोजन एक धीरे चल रही गाड़ी में हुआ जो रेड लाइट पर रुकी हुई थी। एफएसएल, एनआईए और एनएसजी की फॉरेंसिक टीम्स ने मौके से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं ताकि ब्लास्ट का आखिर कारण पता लगाया जा सके। एक सवाल जो सबके मन में है, अभी तक ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म नहीं किया है कि ये एक टेरर अटैक था या कोई एक्सीडेंटल ब्लास्ट, और अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली और आसपास के स्टेट्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस, सरकारी बिल्डिंग्स और सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर एरियाज और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अथॉरिटीज ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह के अनवेरिफाइड वीडियोज या अफवाहों को शेयर ना करें और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दिल्ली पुलिस से मिल रही ऑफिशियल जानकारी पर ही ध्यान दें। लाल किला यानी रेड फोर्ट का एरिया हमारे देश के लिए ऐतिहासिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घटना के बाद कैपिटल के सभी इंपॉर्टेंट हेरिटेज जोन्स की सिक्योरिटी का पूरी तरह से रिव्यू किया जा रहा है। मैं हूं पटेल, आप तक सिर्फ वेरीफाइड अपडेट्स पहुंचाता हुआ, अफवाहें नहीं, अंदाजे नहीं, सिर्फ सच। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि सही खबर सब तक पहुंचे। सूचना रखें, सतर्क रहें और जुड़े रहें पटेल ऑन द मूव के साथ, जहां सच सबसे पहले पहुंचता है।